कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में सीए डीके गोयल साहब जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा सभी राजनगर निवासियों को मेरा नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सबका आभार व धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे इतने भारी मतों से विजयी बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है डीके गोयल साहब, कि राजनगर जो रेजिडेंशियल एसोसिएशन है, जब से इसका मतलब ये सक्रिय हुआ तब से पूरे गाजियाबाद में बहुत चर्चित हो गया जी। एक विधानसभा के रूप में भी जी इसकी जो गरिमा है वो देखी जाती है जी। जिसके पीछे कारण है जी। यहाँ पे गाजियाबाद के जितने संभ्रांत नागरिक और अधिकारी वर्ग रहते हैं। जी जी। तो कितनी मतलब आपको लगा अच्छा, कितने विवेकशील लोगों ने आपको मत दिया? मैं समझता हूँ मुझे लोगों ने मत दिया। आप ये समझ लीजिए 1334 टोटल वोटिंग हुआ। जी। उसमें से मुझे 1059 वोट्स मुझे मिले, 90% से ऊपर। 90% से ऊपर। तो मुझे बहुत लोगों का बहुत सानिध्य प्यार मिला मुझे। मैं बहुत हर्षित हूँ और मेरा ये दायित्व बढ़ जाता है और भी बढ़ जाता है कि मैं राजनगर वासियों की अपने तन मन धन से सेवा करूँ। सर, जब राजनगर का निर्माण हुआ उसके साथ साथ आरडीसी का भी निर्माण हुआ जी। आपको लगता है क्या वो जो निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाया? नहीं, मेरी नज़र में जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि राजनगर आरडीसी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल शोरूम आए और ये कॉमर्शियल हब बने। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि ये केवल जो है बैंक्स और होटल्स रेस्टोरेंट्स का हब बन के रह गया है। तो ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारा प्रयास रहेगा अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि हम इस पे प्रशासन का ध्यान खींचें और इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएं। मतलब जो उद्देश्य था कि राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जी मतलब जिससे कि भविष्य निर्मित होता है जी वो चीज़ें यहाँ आए, लेकिन वो चीज़ उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है जी। सर, एक सवाल और भी, जो राजनगर कई सेक्टर में बटा हुआ है। अगर हम सेक्टर 1 से लेके बात करें तो 12, 13, 14, 15 सेक्टर तक 15 सेक्टर हैं इसके अंदर है। हाँ जी। तो 15 सेक्टर में अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें जी, तो क्या बदलाव जो है डीके गोयल साहब करेंगे? देखिए, मैंने 2-3 बातों पे मेरा विशेष ध्यान है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे जो राजनगर के मुख्य चौराहे हैं उन पर वो सीसीटीवी कैमरे, वो हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे जो पार्षद प्रवीण चौधरी हैं बहुत ही जो है सक्रिय हैं और वो बहुत इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जो है ये सीसीटीवी कैमरे लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद मेरा ये प्रयास है कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राजनगर के लिए, मैं राजनगर की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसको मैं गेटेड करना चाहता हूँ। और एक ऐप ऐसी आती है जिसमें राजनगर के बाहर से कोई भी आदमी उस गेट में एंट्री कर रहा है तो ऐप के माध्यम से उस रेजिडेंट के मोबाइल फ़ोन पे उसकी फ़ोटो दिखाई देगी, वो अपनी तरफ से उसको ओके करेगा, तब वो राजनगर में एंट्री करेगा। ये सुरक्षा की दृष्टि से मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं कितना सफल होऊंगा, मैं पूरी तरफ से अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। और शासन की मदद के बगैर इसमें नहीं हो सकता है, तो मैं शासन की पूरी मदद लेने का प्रयास करूंगा इसमें। जी सर, हम लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे। जी। मेरे ख्याल से पूरे गाजियाबाद में, गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा जो आपकी सोच है वो होगी। जी। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? इसमें और भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि राजनगर में जिस हिसाब से पुलिस की पेट्रोलिंग की आवश्यकता है वो बहुत कम है। उसमें और मतलब हम पुलिस प्रशासन से हम जो है प्रयास करेंगे कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसके अलावा जो आरडीसी का जो कॉमर्शियल इलाका है ये राजनगर का, इसमें सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और इसमें शाम के समय सब जगह जाम की स्थिति बन जाती है। तो मैं देखता हूँ जब मैं आरडीसी के ये जो जाम पॉइंट से मैं गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था जो है वो सफिशिएंट नहीं है जिस हिसाब से ज़रूरत है होती है इस समय। तो उसके लिए भी हम पुलिस प्रशासन से मिलके हम प्रयास करेंगे कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। सर, जो आपने
ऐप वाली बात की थी जी, थोड़ा उसको विस्तार से बताएंगे और जिससे और साधारण भाषा में। जी। इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जब वो एंट्री करेगा कोई भी रेजिडेंट और किसी जो लोकल जो राजनगर के रेजिडेंट से मिलना चाहता है, तो हम हर गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा होगा, उसके पास पूरा सिस्टम होता है और सब ऑनलाइन से वायरलेस है। कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वायरिंग के थ्रू, वायरलेस सिस्टम है। वो अपना जो है वहाँ पे उस सिस्टम पे जाके वो अपनी वो बताएगा कि मुझे किस रेजिडेंट से मिलना है, मकान नंबर वगैरह बताएगा, और वहाँ उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो भी रेजिडेंट का वो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उसको सिक्योरिटी गार्ड के पास में उस पर मैसेज जाएगा, उसकी फ़ोटो जाएगी, उसको फ़ोटो उसको जो है वो मोबाइल पे उसके पे दिखाई देगी रेजिडेंट के पे, वो ओके करेगा तभी उसको एंट्री अलाउ होगी। क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ कितना मतलब रिच, बहुत ही कास्टली एरिया होने के बाद भी जी जी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है। एक सोसाइटी में जो है, जी, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पे उसको परमिशन लेना पड़ता है, जी हाँ, फोन करता है तब जाके वो एंट्री करता है। हाँ जी, यहाँ वो बेबाक तरीके से वो हाँ, मैं इसी को ब्रेक करना चाहता हूँ कि इसमें सुधार हो, और ये मेरा पूरा प्रयास है कि मैं रहेगा, और लोगों का मुझे इसमें पूरा समर्थन मिल रहा है। लोग अपने फंड्स से तक भी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। बोले गोयल साहब ये हो जाता है तो राजनगर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, तो मेरा ये प्रयास रहेगा। मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों की तरफ से। मुझे इस प्रयास को पूरा करने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सर मैं चाह रहा हूँ कि जितना सोसाइटी में सिक्योरिटी होती है उससे दुगुनी तिगुनी सिक्योरिटी राजनगर में जरूरत निवासियों के लिए मिल जाए। जी जी, उनकी मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये प्रयास रहेगा जी, मैं जरूर करूँगा। सर एक सवाल है जी सर, सौंदर्यीकरण को लेके जैसे पार्क है जी, या फिर आपका क्या बोलते हैं वो लाइट की व्यवस्था है, वो अंधकार में रहता है जी, सड़क पे कुत्ते घूमते हैं जी, बंदरों का एक आतंक है जी, उसके लिए नगर निगम या जो और सक्षम अधिकारी उनसे क्या बात करेंगे? इनसे हमारी पिछले साल भी हमारी पहले से जो हम, वैसे तो मैं इसमें RRW में पिछले 6 साल से मैं कार्यरत हूँ, लेकिन सर अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा, लेकिन आज मेरी चूँकि अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी, हमने पिछले 2 साल में भी हमने नगर निगम से मिलकर बहुत प्रयास किया है बंदरों का, कुत्तों का इस आतंक को रोकने के लिए, और इसको बढ़ाएंगे। नगर निगम में अभी हमारे को ये बातचीत पता लगी है कि कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए पहले उद्यान विभाग से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी नगर निगम को, लेकिन वो अब प्रोविजन खत्म हो गया है, तो अब नगर निगम अपने स्तर से ही जो है वो इन पे कुत्तों की और बंदर की कार्रवाई कर सकता है। नसबंदी वाला कार्यक्रम है। अभी हमारे जो अतुल गर्ग जी हैं हमारे सांसद, उन्होंने भी पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था कुत्तों का, तो अब उनको वो एक यहाँ पे कुत्तों की नसबंदी के लिए अलग से एक और हाउस जो है वो खोलने की परमिशन मिल गई है, उस पर काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। तो ये नसबंदीकरण का कार्य अगर तेज़ी से हो जाएगा तो कुत्तों की जो है ग्रोथ पर काफ़ी रोक लग जाएगी, और बच्चों के लिए डर नहीं रहेगा। बच्चे जी कुत्ते काट देते हैं, हाँ तो उसका भय समाप्त हो जाएगा। जी जी जी, राइट सर, एक सवाल और, जो यहाँ पार्क है जी, ज़्यादातर लोग हर परिवार में बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, राजनगर में सीनियर सिटीजन और बच्चों को ध्यान में रखते हुए पार्कों में कुछ नया कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। पार्क में मैं चाहता, राजनगर का सौंदर्यीकरण बगैर पार्क के डेवलपमेंट के नहीं हो सकता, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा जो जल्दी ही GDA VC साहब से मिलने का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी मुझे पता लगा कि जो भी पार्क राजनगर के GDA के अंडर में थे, GDA से कंट्रोल थे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो माली के साथ में था वो ख़त्म हो गया 31 तारीख को, और उनकी दयनीय पोजीशन उन पार्क्स की हो गई है। तो हम इसमें शीघ्र ही उसमें जो है GDA साहब से, GDA VC साहब से मीटिंग करके हम अपनी RW की तरफ से हम उनसे मिलेंगे और इसको चीज़ को बहाल कराएंगे। इसे पार्क भी है, पार्क जैसे सुरक्षा आपने बोला, वैसे पार्क भी बड़ा यूनिक। जी 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 जी, पार्क के बगैर सुंदरता राजनगर की नहीं हो सकती। जी जी, स्वास्थ्य का वो मेन वो भी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, राजनगर से सटा हुआ है RDC जी, और RDC का जो निर्माण हुआ था, यहाँ DM ऑफिस और यहाँ पे आपका चाहे कमिश्नरेट बन गया, सारे जो जिले के महत्वपूर्ण ऑफिस यहीं पे हैं जी। लेकिन अब जो RDC में ये देखा जाता है, एक जो इसे क्या बोलते हैं, जो मॉल है, गौर माल के सामने वाला जो रोड है सर, हाँ, वो जो भी निर्णय लिया गया हो, जी जी, लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात किया तो सबका कहना कि भाई ये जो सड़क को बंद कर दिया गया है ये अनुचित हुआ है।
देखिए, ये जो निर्णय लिया गया बड़ा जल्दबाजी में लिया गया, और जो आईजीसी के जो यहाँ पे जितनी भी एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे पहले इनके विचार ले लेने चाहिए थे, इनसे डिस्कस करना चाहिए था प्रशासन को, तब ये निर्णय लेना चाहिए था। क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स खरीदी हैं आईजीसी में, इस सड़क के दोनों तरफ, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कल को भविष्य में ऐसा सड़क बन जाएगी, इस रास्ते को जाम कर दिया जाएगा, व्हीकल फ्री कर दिया जाएगा, नो व्हीकल कर दिया जाएगा, ऐसा सोचकर उन्होंने, हाँ, जबकि ये जितने भी बिल्डिंग्स जो है जीडीए ने ऑक्शन करी थी, जीडीए का जो ब्रोचर था उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि भाई जीडीए अपनी मर्जी से इस रोड को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो डिसीजन था बड़ा जल्दबाजी में था, बड़ा बचकाना डिसीजन था। ये डिसीजन मैं इसको किसी भी तरीके से ये डिसीजन गलत हो, शासन से बात करके, चाहे हमें इसके लिए मैं कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। यहाँ के जो राजनगर के जितने आईडीसी के जितने भी जो परेशान हैं लोग, उनकी मदद करने के लिए हम प्रयास अगर रास्ता खुल जाएगा तो थोड़ा रौनक भी आ जाएगी, और जी बिल्डिंग्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, फुटफॉल भी बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि शाम को अक्सर देखा जाता है सर, और वहाँ पे अराजक तत्व जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तरह से पिकनिक स्पॉट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन गलत कार्य वहाँ होने शुरू हो गए। असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ सारी रात को 6 बजे के बाद में घूमना शुरू हो जाते हैं, और वो इतनी गंदगी फैलाते हैं, उसकी सफाई भी नहीं होती है। क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल एडजॉइनिंग ही है, तो मैं भी उससे जो है पीड़ित हूँ। तो इस मुद्दे को उठाएंगे बिल्कुल और हल करेंगे सर, ये बिल्कुल। देखिए गौल साहब, 2-3 सवाल और लास्ट मेरा यही था कि गाजियाबाद में अब उपचुनाव होने वाला है जी, और मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में तो नहीं आता, लेकिन अतुल गर्ग जी सांसद बन गए, वार्ड नंबर जो विधानसभा 56 से चुनाव संजीव शर्मा जी लड़ने जा रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा से टिकट उनको मिला है, तो भाजपा की तो गाजियाबाद चूंकि भाजपा का गढ़ है, तो मैं समझता हूँ उनको कोई जीत में कहीं कोई रुकावट नहीं है, निश्चित रूप से जीतेंगे। अब सवाल ये है कि चूंकि बाई इलेक्शन में लोगों का ज़्यादातर ये है कि वोटिंग कम होती है, बाई इलेक्शन। हाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जीत में उनके में कोई घाटा नहीं है, जीत सुनिश्चित है मेरे विचार में। राइट जी सर, एक लास्ट सवाल, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी 2-3 बार गाजियाबाद आ चुके हैं जी, और इसके पहले मोदी जी भी आए थे जी, और चुनाव 2024 का हुआ था जी, उन्होंने कहा था कि गाजियाबाद को एक बहुत बड़ा मतलब तोहफा देंगे, गाजियाबाद का एक तरह से उद्धार कर देंगे। जी। तो मोदी जी से और योगी जी से गाजियाबाद के डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि आप सीए भी हैं सर, एक इंडस्ट्रियल हब का सपना मैं चाहता हूँ गाजियाबाद को तोहफा के रूप में मिलना चाहिए। हाँ, कुछ अपील करेंगे योगी जी और मोदी जी से? मैं यही अपील करूँगा कि जो पीछे सरकारों ने गाजियाबाद के डेवलपमेंट के लिए अपने वादे आश्वासन दिए हैं वो पूरा करें। गाजियाबाद की इंडस्ट्रियल हब बनाने में शुरुआत तो हुई थी, लेकिन वो शुरुआत बहुत जल्दी ही रुक गई, ख़त्म हो गई। वो शुरुआत अगर जारी रहती तो गाजियाबाद का नक्शा पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही होता, वो नहीं हुआ है। हमारी जो है योगी जी से भी मोदी जी से अपील है कि गाजियाबाद के विकास के लिए, गाजियाबाद में बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, गाजियाबाद के विकास के बारे में और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। जैसे सर भूषण स्टील है, हाँ जी, उस स्टैंडर्ड की अगर यहाँ 100-200 कंपनी आ जाए, जी हाँ, तो मेरे ख्याल से गाजियाबाद पुराने मानचित्र के हिसाब से बिल्कुल बन जाना चाहिए। जो उम्मीद थी गाजियाबाद के विकास की पब्लिक को, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है प्रशासन। जी, तो मोदी जी और योगी जी चाहेंगे जी ये बन जाएगा, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है सर, वो तो सब कुछ संभव है। वो चाहेंगे तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन सब कुछ हो सकता है। गाजियाबाद नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल। डीके गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।